हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ओप्स के टुपलर्स, एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। तो एनकैप्सुलेशन क्या होता है? जो हमारे डेटा, वेरिएबल्स एंड मेथड्स होते हैं, उसका एक बंडल होता है जो हमारे डेटा को एक सिंगल यूनिट में ऑपरेट कराता है, जिसे हम कहते हैं क्लास। और इस ये क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारे ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट हैं, उन्हें कोई डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। इसलिए जो हमारे साथ कुछ वेरिएबल होते हैं जिन्हें हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं और उनको एक्सेस करते हैं पब्लिक मेथड से। तो ये एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस है। तो बेसिकली एनकैप्सुलेशन हमारे डेटा को सेफ रखता है और प्रिवेंट करता है कि जो हमारा सेंसिटिव डेटा है उसे कोई डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके। और अगर इसे एक्सेस करना है तो इसे हम कंट्रोल वेज में ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एनकैप्सुलेशन के लिए हम एक स्क्रिप्ट से जानेंगे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट मैं ऑफ कर देती हूँ। तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, प्लेयर एनकैप्सुलेशन को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे एनकैप्सुलेशन के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारी स्क्रिप्ट है उसमें मैंने एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, प्राइवेट इंट हेल्थ। हेल्थ हेल्थ की वैल्यू है 100। तो अब मैंने इसमें एक मेथड क्रिएट किया है पब्लिक। जो हमारा मेथड है वो है पब्लिक गेट हेल्थ। तो बेसिकली गेट हेल्थ क्या कर रहा है, जो हमारी हेल्थ की वैल्यू है उसको शो कराने के लिए हमने यूज किया है। बट मैंने यहाँ पे डेटा टाइप यूज किया है इंट। मीन्स ये रिटर्न करेगा, क्योंकि जो वॉइड हमारा डेटा टाइप होता है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो ये हमारी हेल्थ को शो करेगा। अब मैंने इसमें एक और मेथड बनाया है, पब्लिक वॉइड टेक डैमेज। इसमें मैंने पैरामीटर दिया है। अब इसमें मैंने क्या कंडीशन दी है कि इफ जो हमारा डैमेज है इस ग्रेटर देन 0 होता है, तो हमारी हेल्थ क्या होगी, हेल्थ माइनस डैमेज। ये डिबग कराएगा प्लेयर तो जितना भी डैमेज होगा उसको यहाँ प्रिंट कराएगा ऑन पे, और जो हमारी हेल्थ होगी उसे यहाँ पे कराएगा। तो बेसिकली इसने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि जो हमारे प्लेयर की जो हेल्थ होगी लेस देन 0 नहीं हो सकती। मीन्स वो नेगेटिव में या कोई हम इनवैलिड वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इसने अब यहाँ पे मैंने स्टार्ट फंक्शन में क्या किया है, जो हमारे प्लेयर की जो हमारा टेक डैमेज फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे रन कराया है। और जो इसकी डैमेज की वैल्यू दी है मैंने 20, इसको मैं 30 भी कर सकती हूँ यहाँ पे। और यहाँ मैंने डिबग कराया है, जो हेल्थ की वैल्यू है उसको ये यहाँ पे शो कराएगा, जो मैंने इनिशियली वैल्यू दिया है उसको ये यहाँ पर शो कराएगा। तो बेसिकली एनकैप्सुलेशन यही है कि हमारा जो हम जो भी अपना प्राइवेट जो भी हमारा डेटा होता है उसको ये सेफ रखता है। और हम इसको एक्सेस कर सकते हैं बट कुछ कंट्रोल वे में, जैसे कि हमने ये वेरिएबल प्राइवेट लिया है बट हम इसको एक्सेस कर रहे हैं पब्लिक मेथड्स में। और यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे कंडीशन भी लगा दी है कि जो हमारा जो प्लेयर की हेल्थ है वो नेगेटिव या इनवैलिड वैल्यू नहीं हो सकती है। जो ये जो गेट हेल्थ है इसमें मैंने अपनी जो प्लेयर की वैल्यू को है, प्लेयर की जो हेल्थ वैल्यू है उसको मैंने मॉडिफाई नहीं कराया है। तो अभी हमने जाना एनकैप्सुलेशन कैसे वर्क करता है। अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के लिए सबसे पहले मैं अपने गेम ऑब्जेक्ट में इसको सेट करा लेती हूँ, गेम मैनेजर इनहेरिटेंस। स्क्रिप्ट को ओपन करती हूँ। तो इनहेरिटेंस क्या करता है बेसिकली, जो हमारी जो इसमें क्लास होती है, जो हमारी पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। इनहेरिटेंस मतलब जो हमारी पेरेंट क्लास होगी उसकी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो आप, जो मोनोवेवियर है हमारी पेरेंट क्लास है और इसकी चाइल्ड क्लास है कैरेक्टर इनहेरिटेंस। पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी बोल सकते हैं और चाइल्ड क्लास को हम डेट क्लास भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी पेरेंट, ये चाइल्ड। तो अब मैंने इसमें कुछ मेथड्स, एक मेथड बनाया है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल को पब्लिकली लिया है और जो हमारा मेथड है उसको मैंने पब्लिकली डिफाइन किया है। अब मैंने क्या किया है, अ, जो हमारी कैरेक्टर इनहेरिटेंस क्लास है उससे मैंने दो क्लास और इनहेरिट किया है, एक प्लेयर इनहेरिटेंस और एक एनिमल इनहेरिटेंस। तो अब ये दोनों क्लास क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली अब ये जो हमारी कैरेक्टर इनहेरिटेंस क्लास है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हेल्थ, वेरिएबल एंड
मेथड ये प्लेयर इनहेरिटेंस और एनिमी इनहेरिटेंस में इनहेरिट हो रही है। मीन्स इसकी प्रॉपर्टीज अब इसमें आ इन क्लासेस में आ चुकी है। तो अब मैंने ये एक तो ये इसकी प्रॉपर्टीज को इसकी प्रॉपर्टी भी यूज कर रहे हैं और इन्होंने एक यूनिक प्रॉपर्टी भी ऐड की हुई है। जैसे कि प्लेयर इनहेरिटेंस में एक मेथड बनाया हुआ है अटैक और एनिमी इनहेरिटेंस में एक रो मेथड बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या करता है, इनहेरिटेंस क्या करता है, जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है चाइल्ड क्लास में। और ये हेल्प करता है कि हम अपने कोड को रीयूज कर सकें और रिपीटिशन अवॉइड करें और अपनी जो हमारी क्लास है उनको हायरार्की में ऑर्गेनाइज वे में रख सकें। तो इनहेरिटेंस कोड रीयूज करने के लिए यूज होता है। अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि हमने ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ इनहेरिट हो रही हैं प्लेयर इनहेरिटेंस में, और हमने एक यूनिक मेथड भी इसमें क्रिएट कर रखा है। तो आप क्या करेगा, इनके पास एक इनका स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी है और कॉमन प्रॉपर्टी भी है। अब मैंने यहाँ पर एक और क्लास जो हमारी स्क्रिप्ट है गेम मैनेजर इनहेरिटेंस, तो हमने मोनोवेरिएट से इनहेरिट कर रखा है और यहाँ मैं स्टार्ट फंक्शन में जो भी हमारी क्लास जो भी हमने क्लास में मेथड्स लिए हैं उनको मैं कॉल कराऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो हमारी स्क्रिप्ट है उसका मैंने एक गेम ऑब्जेक्ट लिया है। उसमें से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है प्लेयर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे क्रिएट होती है और कैसे वर्क करती है। तो मैंने इसको न्यू कीवर्ड से, और हमारा जो गेम ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने कीवर्ड लिखा है प्लेयर। तो और जो हमारी प्लेयर इनहेरिटेंस क्लास है उसके जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है प्लेयर, अब मैंने प्लेयर ऑब्जेक्ट को उसमें ऐड करा दिया है डॉट ऐड कंपोनेंट से। और जो अब मैंने एक और हमारी गेम ऑफ एनिमी ऑब्जेक्ट जो हमने एनिमी इनहेरिटेंस क्लास है इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एनिमी ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने ऐसे क्रिएट किया है। और मैंने सेम इसको भी मैंने इसमें ऐड कंपोनेंट से इनहेरिटेंस के ऑब्जेक्ट को ऐड करा दिया है। अब मैं इनके मेथड्स को कॉल कराऊंगी। तो जो हमारा प्लेयर है उसमें मूव मेथड कहाँ से आया है, तो ये मूव मेथड इनहेरिट हुआ है कैरेक्टर इनहेरिटेंस से। जैसे कि आप देख सकते हैं जो यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज है वो हमारी प्लेयर में भी इनहेरिट हो चुकी हैं, और इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टीज है अटैक, तो ये उसको भी यूज कर रहा है और अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को भी यूज कर रहा है। ऐसे ही सेम एनिमी में भी हमने मूव फंक्शन को रन कराया है और रोल को भी। तो जो इनहेरिटेंस क्या होता है, ये हम तब यूज करते हैं क्लासेस होती है कॉमन फीचर शेयर करती हैं। तो जैसे कि हमारे जो हमारा प्लेयर है उसके पास मूव मेथड भी रन होगा, उसकी हेल्थ भी, और एनिमी की भी हेल्थ हम चेक कर सकते हैं, उसमें मूव फंक्शन भी रन होगा। तो हम इस कोड को सेव करते हैं और यूनिटी में रन कराते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्लेयर इज मूविंग, प्लेयर अटैक्स, एनिमी इज मूविंग, एनिमी रोज। तो जो हमारे मेथड्स हैं जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये रन हो रहा है। जैसे कि मैंने रोल के साथ उस एनिमी डॉट रोल लिखा है, तो ये जो हमारा पर्टिकुलर मेथड है उसी को रन करा रहा है, उसी का नेम इसने रन करा है। तो इनहेरिटेंस हमारा कोड को रीयूज करने के लिए वर्क करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे के दो उपसे कॉन्सेप्ट क्लास के लिए बने रहें और नेक्स्ट वीडियो पर वेट करें। थैंक यू सो मच।